हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं डेली वीडियो बना रहा हूं और जो लेटेस्ट विश्लेषण है और मूल्यांकन है उसको लगातार मैं अपने एक्स सर्विसमैन को उपलब्ध करा रहा हूं। आपको पता होगा कि जैसे ही OROP2 की टेबल आई थी उसकी एक एक रैंक की ईयर वाइज पूरी की पूरी डिटेल मैंने अपने वीडियो में डाली थी। काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी उसके लिए और ये भी बताया था कि OROP में विसंगतियाँ कहाँ हुई हैं और विसंगतियों को लेकर के जो कुछ भी आज 50 दिन तक हुआ उसका मैं विश्लेषण करूँगा। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि OROP की विसंगतियों को लेकर जंतर मंतर पर धरना शुरू हुआ, लेकिन एक क्रक्स बता रहा हूं, अंदर की बात बता रहा हूं आपको मैं। OROP की विसंगतियों पर हम चाहे कितने ही ज्ञापन दें, हल्ला मचाएं, अंदर की बात यह है कि OROP थर्ड से पहले कुछ भी नहीं होने वाला है। ये 100% अंदर की बात है। हम वोट बैंक नहीं है, इसलिए अपोजिशन की पार्टी हमारे मुद्दे को संसद में और राज्यसभा में नहीं उठाती है, लोकसभा में और राज्यसभा में। इसीलिए राष्ट्रीय स्तर के जो न्यूज़पेपर हैं या जो टीवी चैनल्स हैं वो हमारे मुद्दे को नहीं दिखाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन 50 दिनों में हमारे पूर्व सैनिकों का चेहरा किस किस रूप में हमारे सामने आया है। क्यों विश्लेषण तो मैं करूंगा, मूल्यांकन तो मैं करूंगा। मुझे पता है कुछ लोगों के समर्थक हैं, उनको जब नागवार गुजरते हैं मेरे विश्लेषण तो वो कमेंट भी उल्टे सीधे करते हैं। वो करें, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ का। तो अभी हमारे सामने जो असली रंग आया है पूर्व सैनिकों का 3 रूप में आया हुआ है। यानी इनके यूनाइटेड फोरम कह लो या ज्वाइंट फोरम कह लो, 3 प्रकार के फोरम बन चुके हैं। एक जो साबका सैनिक संघर्ष समिति जो जंतर मंतर पर बैठी हुई है, उनके तत्वाधान में एक मीटिंग हुई और उन्होंने 9 तारीख को एक जॉइंट फोरम बनाया जिसको लीड कर रहे हैं अशोक राठौड़ जी, जो जयपुर से बताए जाते हैं और ये IESL के बता रहे हैं, कहीं प्रेसिडेंट रहे हुए हैं जयपुर के, मुझे पता नहीं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और वर्तमान में ये IESL में है या नहीं ये मुझे पता नहीं। यदि वर्तमान में ये IESL में है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एजिटेशन है वो ऑफिसर के हाथ में दे दिया गया है। दूसरे हैं वीर बहादुर सिंह जी। वीर बहादुर सिंह जी ये 12 तारीख को इनका एजिटेशन हुआ था, एक इनका बना हुआ है। और तीसरे हैं सुरेंद्र सिंह जी। इन तीनों ने ही अपना जॉइंट फोरम बना दिया है और तीनों ने ही अपने अपने जो नेशनल लेवल के चेयरमैन हैं वो डिक्लेयर्ड कर दिए हैं। और सबसे बड़ी खूबी यह है, सबसे बड़ा अचम्मा यह है इन सब में, सरप्राइजिंग थिंग यह है सब में, कि ये तीनों ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। अब जो सुरेंद्र पहलवान जी हैं और जो कपिल जी हैं, ये तो इनमें दांत काटी रोटी थी, ये बहुत ज़्यादा इनमें गहरी दोस्ती थी। लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर के अलग अलग इनमें राय बनी और ये अपने अपने रास्ते चल दिए। पहलवान जी कहते हैं हमने इनसे कहा था कि पैसा मत लो और तुम जो लेडीज की औरतों को जो गाली देते हो वो आप गाली मत दो, इसलिए हम अलग हो गए, वो माने नहीं। और कपिल जी कहते हैं कि पहलवान जी जो थे PMR मुद्दे पर नहीं मान रहे थे, डिसेबिलिटी पर नहीं मान रहे थे, विडो पेंशन पर नहीं मान रहे थे, इसलिए उनको हमने निकाल दिया और पहलवान जी ने उनको निकाल दिया। अब इन तीनों में ही एक व्यक्ति व्यवस्था करता है, अरेंजमेंट करता है और पैसा खर्च करता है। मैं सुरेंद्र पहलवान जी की बात कर रहा हूं। मैंने वीडियो बताया भी था और उन्होंने बताया है कि 2.25 लाख रुपए 14 नवंबर और 20 फरवरी 2019 खर्चा किया है। ये व्यवस्था करता है। एक व्यक्ति इन व्यवस्थाओं का फायदा उठाता है और पैसा एकत्रित करता है और बाद में जब जॉइंट फोरम बनता है तो उस जॉइंट फोरम का हिस्सा भी नहीं होता है। और तीसरा व्यक्ति जो वीर बहादुर सिंह की बात कर रहा हूं मैं, अपने जो सदस्य हैं उसके वॉइस ऑफ एक्शन सोसाइटी के, उनसे पैसा कलेक्ट करते हैं, हारे हुए MSP के केस को पुनः सुनवाई के लिए लाते हैं और इन तीनों का ये करैक्टर है।
अब मैं ये नहीं बताऊंगा तीनों का ही चरित्र आप, मैंने जो ये बातें बताई हैं इनके माध्यम से आप जान सकते हो। अब आते हम ज्ञापन पर। अभी तक 50 दिनों में इन लोगों ने क्या ज्ञापन दिए हैं और क्या क्या बिंदु इसको रहे हुए हैं। मेन जो ज्ञापन था वो होना था ओआरओपी की विसंगतियों पर। हमने बहुत अच्छा विश्लेषण मूल्यांकन करके यूट्यूब पर डाला भी था। जेसीओआर का डाला था, ऑनरेरी कैप्टन लेफ्टिनेंट का डाला था और सारे ऑफिसर्स का डाला था। सिर्फ ये कह देना कि ऑफिसर को ज्यादा मिला हुआ है, उसके बाद कोई विश्लेषण न करना, ये कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि उनके पे स्केल से उनका उतना बनता है, नोटिफिकेशन अनुसार उनको सही मिला है। केवल एक मेजर की विसंगति है, यदि मेजर में जो विसंगति हुई है उस विसंगति के अनुसार हमको दे दिया जाए तो ये सारी विसंगति दूर हो जाती हैं। वो ओआरओपी की विसंगति है। अब इनने क्या क्या दिया है, क्यों कि ओआरओपी की विसंगति और जो पॉलिसी मैटर है ये सब अलग अलग मैटर हैं, लेकिन इनको इस प्रकार से घुमा दिया है, इस प्रकार से मिला दिया है कि ये सारी की सारी चीज़ें ऐसा लगे जैसे क्या है ये ओआरओपी की विसंगति है। अब क्या क्या है ज्ञापन में, क्या गया है 2.81, जिसका कोई सेंस ही नहीं है। टोटली बेवकूफ़ी का मैटर किया हुआ है 2.81 का। और दूसरा एमएसपी का एक संगठन कहता है, ये साबका सैनिक संघर्ष समिति के नेतृत्व में जो गया हुआ है जंतर मंतर वालों का 2.81 और एमएसपी और दूसरे मुद्दे भी हैं उनके, पीएमआर है, डिसेबिलिटी है, विडो पेंशन है, वो भी हैं। लेकिन एमएसपी या तो हमारी अफसरों के बराबर करो, नहीं करो तो उनकी हमारे बराबर करो, और जितना पैसा दिया उसको वापस ब्याज सहित वापस लो। मत इस प्रकार का बेवकूफ़ी भरा ज्ञापन आप भारत सरकार को दोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सभ्य सरकार, कोई भी सरकार इस प्रकार की चीज़ों को करेगी। और गया है 75% एलपी, लास्ट पे डाउन का 75%, जो कभी हो नहीं सकता, दिया है। अच्छा है, बहुत बढ़िया बात है। फिर नोशनल मैक्सिमम दो, किसी ने मैक्सिमम की भी कहा है, एक्स पे 6200 का गया हुआ है, पीएमआर का गया हुआ है, फैमिली पेंशन का गया हुआ है। अब मैं बता दूं इसमें से केवल एक जो 6200 वाला है ये केवल ओआरओपी की विसंगति है, और जितने भी मैटर हैं वो सब सारे के सारे पॉलिसी के मैटर हैं। 2.81 सातवें वेतन आयोग का फैक्टर है, पॉलिसी का मैटर है, इसको हटाने में केवल सातवें वेतन आयोग हटाएगा। एमएसपी की लड़ाई कोर्ट में चली हुई है और ये कोर्ट से ही होगी, ये ओआरओपी की विसंगति नहीं है। 75% ऑफ लाट पे ड्रोन आपको नोटिफिकेशन में चेंज करना पड़ेगा, ये पॉलिसी का मैटर है। नोशनल मैक्सिमम नोटिफिकेशन में केवल मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज है, जो विसंगति होगी वो नोटिफिकेशन से होगी। यदि आपको नोटिफिकेशन में चेंज करना है नोशनल मैक्सिमम में तो नया नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। एक्स पे जो है वो विसंगति है। पीएमआर का जो केस है ये भी एक पॉलिसी का मैटर है, ये पॉलिसी के मैटर को भारत सरकार को हटाना पड़ेगा। और फैमिली पेंशन भी एक पॉलिसी मैटर है, क्योंकि सभी जो फैमिली पेंशनर हैं, चाहे सिविल के हैं और चाहे डिफेंस के हैं, उनको जो पेंशन लास्ट पे डाउन का 30% ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। ये भी पॉलिसी का मैटर है, इसको भी यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब हम बताते हैं कि अब तक जो हुआ, अब तक ये हुआ सारा चरित्र चित्रण मैंने आपको बता दिया, और केवल किसी प्रकार की चीजें नहीं होने जा रही हैं। मैं एक विस्तृत वीडियो एमएसपी पर बनाऊंगा। हमने कहा था कि भाई दो ही काम बढ़िया हुए हैं, एमएसपी का केस जो हमारा कोर्ट में है वो सब पर लागू होता है, इसको वीर बहादुर सिंह जी लड़ रहे हैं। 6200 का केस जो ओआरओपी की विसंगति है उसको 11 एयर वेटरन्स इंटरवेंशन एप्लीकेशन के माध्यम से लड़ रहे हैं। और एक एमएससीपी का केस कोर्ट में डालना जरूरी है, और वो एमएस इंटरवेंशन एप्लीकेशन के माध्यम से डाला जा सकता है। और हमने जंतर मंतर पर बैठे हुए इन लोगों से कहा था कि आप एक एमएससीपी का केस कोर्ट में डाल दें। क्यों डाल दें? क्योंकि
अभी जो जुलाई 2024 में जो थर्ड OROP आएगी कम से कम, उसमें वो लागू हो जाएगा, और जीत गए तो इसमें भी लागू हो जाएगा। नहीं अदरवाइज ये जैसा है वैसा ही रहा तो ये थर्ड OROP में भी लागू नहीं होगा। रीजन क्या है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि वो जरूरी नहीं है कि एक ही रैंक हो और बराबर सर्विस हो और उसकी बराबर पेंशन हो। उसकी वजह से यह सारा खेल बिगड़ा है। तो बिना कोर्ट के उस ऑब्जर्वेशन के हटे बिना आपको किसी प्रकार से MACP नहीं मिल रही है। लेकिन क्योंकि जो नोटिफिकेशन है उसमें MACP का कोई जिक्र नहीं है, उसमें सिर्फ यह है रैंक वाइज पेंशन पीछे वालों को जाएगी, करंट पेंशनर्स की पास पेंशन को जाएगी। तो उसमें सीधा साधा एक सिपाही ACP2 भी लगा हुआ है तो वो सिपाही को पेंशन जाएगी, उसको मिलेगी पीछे वाले को। अदरवाइज OROP का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जब तक इसको नहीं डालोगे कोई भी पूछने वाला नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी लोग हैं ये कभी एक नहीं हो सकते। होना जाना कुछ है नहीं। हो सकता है मेरा वीडियो कईयों को बुरा लगे, लेकिन धीरे धीरे यही मूल्यांकन, यही असेसमेंट, यही विश्लेषण उनके दिमाग में बैठेगा कि मैं बहुत दिन से बता रहा हूं कि अभी तक कोई भी ज्ञापन इनका नहीं गया है, कोई भी वार्ता नहीं है। गवर्नमेंट बिल्कुल इसको कंसिडर नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं सोच रही है। ये झूठ बोली जाती है कि गवर्नमेंट दहल गई है, गवर्नमेंट घबरा रही है, पता नहीं हड़कंप मचा हुआ है गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट के कोई हड़कंप नहीं मचा हुआ, गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक है। और ये तीन जो बना करके बैठे हैं राष्ट्रीय मोर्चा, क्लियर दिखाई देता है कि ये तीन अलग अलग दिशाओं में चलने वाले तीन संगठन हैं। तो इन चीज़ों से क्या अर्थ निकलता है आप अच्छी तरह जानते हो। लेकिन मैं MACP के ऊपर एक कल या परसों पूर्ण एक विस्तृत जानकारी दूंगा, और कि ये कैसे मिलेगी तभी जब आप उस पर ध्यान दोगे। तो जितने भी लोग जंतर मंतर पर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं प्लीज़ बंद करें, कोई फ़ायदा नहीं है उसका करने का। ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, और यदि कर रहे हैं और जो दे रहा है तो इनसे कहें कि MACP का केस इंटरवेंशन एप्लीकेशन के माध्यम से ये कोर्ट में डालें। और मैं ये बार बार वीडियो बनाता रहूँगा, जब तक ये नहीं करेंगे तब तक मैं बनाता रहूँगा, क्योंकि ये एक्स करप्शन का मैटर है। थैंक यू, धन्यवाद।